वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ऑप्शन है वॉलंटरी, ऑर्थेनोलॉजिस्ट, मैनिफेस्टो, स्टोइज्म। तो स्टोइज्म मीन्स होता है सहनशीलता, मतलब डी इज द राइट आंसर। अदर वर्ड्स जैसे वॉलंटरी, वॉलंटरी मीन्स स्वयंसेवी। ऑर्थेनोलॉजिस्ट मीन्स पक्षियों का अध्ययन। मैनिफेस्टो जो पब्लिक पार्टीज हमारे जो पार्टीज होती हैं जो अपना मैनिफेस्टो देती हैं, मतलब कि अपना पहले ही से सब कार्यक्रम बताती हैं, उसे मैनिफेस्टो कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन इंडिफरेंट टू आर्ट और लिटरेचर, मतलब जिसे आर्ट और लिटरेचर की कोई ज्ञान ना हो, मतलब अबौधिक व्यक्ति। ऑप्शन है फैलेसी, फैलेसी मीन्स फॉल्स यानी झूठा। मोनोथेस्ट, मोनोथेस्ट मीन्स जो एक धर्म को मानता हो। फिलिस्टीन मीन्स होता है वन हु डिफरेंट टू आर्ट एंड रिलीजन। एब्डिकेशन, एब्डिकेशन मीन्स टू गिव अप फॉर्मली, मतलब एक लेटर में लिख के कि हाँ मैंने हार मान ली, उसे एब्डिकेशन कहते हैं। तो मतलब सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, फिलिस्टीन। सेकेंड क्वेश्चन, रिचुअल्स वॉशिंग ऑफ द बॉडी, मतलब धार्मिक स्नान। नॉस्टेल्जिया, डायूरेनल, इन्फॉर्मेंट, एवल्यूशन। नॉस्टेल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें ताज़ा होना। डायूरेनल का मतलब ऑफ द डे टाइम, मतलब दिन की याद। इन्फॉर्मेंट जो हमारी इन्फॉर्मेशन देता है। एवल्यूशन का मतलब होता है रिचुअल्स वॉशिंग ऑफ द बॉडी। फोर्थ क्वेश्चन, टू कीप अ ग्रेट पर्सन इवन इन पीपल्स मेमोरी, मतलब किसी की याद में। टू कीप अ पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, तो मतलब किसी की याद में। कॉमेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में, मतलब कि फर्स्ट जो आंसर है वो सही है। तो कॉमेमोरेट। नेल, नेल का मतलब होता है किसी की फ्यूनरल के लिए बेल बजती है, उसे नेल कहते हैं। कन्वेंटिसिलर, मतलब कन्वेंटिसिलर का मतलब होता है जो कोई मीटिंग हो चुपचाप से, कोई धार्मिक मीटिंग हो, उसे कन्वेंटिसिलर कहते हैं। थेस्ट का मतलब जो भगवान पे भरोसा करता हो। फिफ्थ क्वेश्चन, ये इडियम एंड फ्रेसेस है। स्टील द मार्च, अब ऑप्शन है टू ऑब्टेन बाय एडवांटेज, बाय सीक्रेट मीन्स गेट इनटू ट्रबल, इन ऑर्डर टू कॉन्स्पिरेसी। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। स्टील द मार्च, स्टील का मतलब चुराना, एक तरीके से चोरी करना। तो टू ऑब्टेन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स मतलब ए इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये भी इडियम एंड फ्रेसेस। क्विट विद का मतलब होता है क्विट विद, टू क्विट विद का मतलब होता है इवन विद और रिवेंज ऑन, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, एट वंस में, एट वंस का मतलब होता है कि एट द सेम टाइम, प्रॉम्प्टली और स्टैंड। एट क्वेश्चन, गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स मतलब डॉग के पास जाओगे तो कंडीशन बेकार हो जाएगी। तो ऑप्शन की डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ, मतलब कि टू गेट इन टू वेरी बैड सिचुएशन, मतलब डी इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, इन द नेक ऑफ टाइम, इन द नेक ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि एट द लास्ट पॉसिबल टाइम, मतलब अंत समय में, तो इन द नेक ऑफ टाइम। टेंथ क्वेश्चन, ये सिनोनिम से मतलब कि सेम मीनिंग बताना है। गेट फ्लाई, ऑप्शन है हॉरर, न्यूसेंस, गेन, ब्लेसिंग। हॉरर का मतलब डरावना, गेट फ्लाई का मतलब एनॉय, मतलब कि मना कर देना, तो न्यूसेंस बी इज द राइट आंसर। गेन का मतलब फ़ायदा उठाना, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। 11th क्वेश्चन, ये भी सिनोनिम में सेम वर्ड सेम मीनिंग बताना है। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है जिस चीज़ को कुछ यूज ना हो। रूड मीन्स गुस्से में होना। सुपरफ्लस इज द राइट आंसर। सुपरफ्लस का मतलब होता है जिसका यूज ना हो। 12th क्वेश्चन, हैरेस, हैरेस मीन्स जैसे हमारा हैरेसमेंट होता है उसे फ़ायदा उठाना कहते हैं, तो एनो एनो इज द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन, एनालाइज, एनालाइज का मतलब होता है कि एनालिसिस मीन्स होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा सिंथेसिस। सब्स्टिट्यूशन मीन्स उसकी जगह क्या होगा। एम्फेसाइसिस मीन्स उसको अच्छे से समझाना। रिप्लेसमेंट मीन्स उसको बदल देना। 14th क्वेश्चन, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। ऑप्शन है क्लियरिटी, प्रिजर्वेटिव, रेशनलिटी, सर्टेनिटी, तो क्लियरिटी इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन, बूस्ट, इसका भी अपोजिट बताना है। बूस्ट का मतलब होता है कि जैसे हम बूस्ट पी लेंगे तो एकदम से हमें सपोर्ट करेगा, मतलब कि बढ़ावा देगा, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हिंडर, हिंडर मीन्स रोकना, तो इज द राइट आंसर। अदर पर्सन, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी रोकना और डिस्करेज का मतलब भी रोकना ही होता है, लेकिन हिंडर यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल पड़ रहा है। कैरी ऑन, कैरी ऑन इडियम, ये फ्रेजल वर्ब है। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, तो ए इज द राइट आंसर। अदर वर्ड से मैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। 17th क्वेश्चन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू पब्लिश, मतलब कि छापना, तो सी इज द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन,
18th क्वेश्चन, कम अक्रॉस का मतलब कि हम कम अक्रॉस किसी से मिल गए, तो मतलब मीट बाई चांस मतलब फाउंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो एक्नॉलेज का मीनिंग भी बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। एक्नॉलेज ACKNOWLEDGE, तो मतलब कि बी इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, इसमें अपहीवल UPHEAVAL, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें।